राधे राधे दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जन्माष्टमी का पर्व आने वाला है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। इस वर्ष 26 अगस्त 2024 को श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी। इस दिन बहुत से लोग भगवान कृष्ण की मूर्ति को घर में लाकर पूजा करते हैं। धार्मिक ग्रंथों में भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी कई लीलाएं और मान्यताएं हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि भगवान श्री कृष्ण अपने मुकुट में मोर पंख लगाते हैं। इस कारण से कृष्ण भगवान को मोर मुकुटधारी भी कहा जाता है। साथ ही आपने यशोदा माता को कान्हा कहते हुए सुना होगा। माता यशोदा कान्हा का खूब श्रृंगार करती थी और उनके मुकुट पर हमेशा मोर पंख लगाती थी। इसलिए आइए इसमें जानते हैं कि प्रचलित कथाओं में कान्हा के मुकुट पर हमेशा मोर पंख ही क्यों सजा होता था। श्री कृष्ण को था काल सर्प योग। ज्योतिष मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की कुंडली में काल सर्प योग था। मोर और सांप की दुश्मनी है। यही वजह है कि काल सर्प योग में मोर पंख को साथ रखने की सलाह दी जाती है। काल सर्प दोष का प्रभाव कम करने के लिए भी भगवान श्री कृष्ण मोर पंख को सदा अपने साथ रखते थे। ब्रह्मचर्य का प्रतीक है मोर। कृष्ण के मुकुट पर मोर पंख धारण करने के पीछे एक और प्रचलित कहानी है कि मोर ही सिर्फ एक ऐसा पक्षी है जो जीवन भर ब्रह्मचर्य रहता है। ऐसा कहा जाता है कि मादा मोर नर मोर के आंसू पीकर गर्भ धारण करती है। इस प्रकार से श्री कृष्ण ऐसे पवित्र पक्षी के पंख को अपने माथे पर सजाए रखते हैं। जब मोर को दिया आश्वासन। धार्मिक कथा के मुताबिक जब भगवान विष्णु ने त्रेता युग में श्री राम के रूप में अवतार लिया और जब श्री राम अपनी पत्नी सीता व भाई लक्ष्मण सहित 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे, तभी वन में सीता को रावण हर कर ले गया था। तब राम और लक्ष्मण सीता को खोजते हुए वन वन भटक रहे थे और सभी से सीता का पता पूछ रहे थे कि क्या उन्होंने सीता को कहीं देखा है। तब एक मोर ने कहा कि प्रभु, मैं आपको रास्ता बता सकता हूँ। रावण सीता माता को किस ओर ले गया है, पर मैं आकाश मार्ग से जाऊँगा और आप पैदल, मगर आप रास्ता न भटक सकते, इसलिए मैं अपना एक एक पंख गिराता हुआ जाऊंगा जिससे आप रास्ता न भटकें। और इस तरह से मोर ने श्री राम को रास्ता बताया, परंतु अंत में वह मरणासन हो गया, क्योंकि मोर के पंख एक विशिष्ट मौसम में ही अपने आप गिरते हैं। अगर वह इस तरह जानबूझकर अपने पंख गिराए तो उसकी मृत्यु हो जाती है। श्री राम ने उस मोर को कहा कि वह इस जन्म में तो उसके इस उपकार का मूल्य नहीं चुका सकते, परंतु अपने अगले जन्म में उसके सम्मान में पंख को अपने मुकुट पर धारण करेंगे। और इस तरह श्री कृष्ण के रूप में विष्णु जी ने जन्म लिया और अपने मुकुट पर मोर पंख को धारण किया। कब है आखिर कृष्ण जन्माष्टमी? पंचांग के अनुसार भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 25 अगस्त 2024 दिन रविवार को रात 3:39 पर होगी। वहीं इसका समापन 26 अगस्त 2024 को सोमवार को रात 2:19 पर होगा। ऐसे में जन्माष्टमी 26 अगस्त को ही मनाई जाएगी। जन्माष्टमी की पूजा विधि। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें और दिन की शुरुआत देवी देवताओं के ध्यान से करें। इसके बाद स्नान कर सूर्य देव को जल अर्पित करें। अब मंदिर की साफ सफाई करें और चौकी पर
भगवान कृष्ण की मूर्ति विराजमान करें। विधि पूर्वक गंगा जल, पंचामृत समेत आदि चीज़ों से अभिषेक करें। गोपी चंदन का तिलक लगाएं, कान्हा का श्रृंगार करें और फूल माला अर्पित करें। देसी घी का दीपक जलाकर आरती करें और मंत्रों का जप करें। प्रभु को माखन मिश्री का भोग लगाएं। अंत में जीवन में सुख शांति की कामना करें और लोगों में प्रसाद का वितरण करें। भगवान श्री कृष्ण के मंत्र। श्री कृष्ण मूल मंत्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। संकटनाशक मंत्र। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। जन्माष्टमी के दिन क्या करें? जन्माष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर सूर्यदेव को जल दें। विधि पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर माखन और मिश्री का भोग लगाएं। भोग में तुलसी के पत्ते जरूर शामिल करें। मोर पंख और मुकुट समेत आदि चीज़ें अर्पित करें। गरीबों में अन्न और धन आदि चीज़ों का दान करें। धन्यवाद।